अगर खुशी के मेले में अचानक डर का साया उतर आए, अगर हंसी के बीच गूंज जाए चीखें और अगर मासूम सी भेड़ सीधे मौत के सामने खड़ी हो जाए, तो क्या होगा? ये कहानी है एक भेड़ की, एक मेले की और उस रात की जिसे जंगल कभी भूल नहीं पाया। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगल के एक शांत कोने में एक छोटी सी भेड़ रहती थी। उसका नाम था गुड़िया। गुड़िया देखने में तो बिल्कुल साधारण भेड़ थी, लेकिन उसका दिल पूरे जंगल से बड़ा था। गुड़िया को सबसे ज्यादा पसंद था नई नई चीजें देखना, नई आवाजें सुनना और हर किसी से दोस्ती करना। वो हर सुबह अपनी मम्मी भेड़ के साथ घास चरती, दोपहर में नदी किनारे बैठकर पानी में अपनी परछाई देखती और शाम होते ही दूसरे जानवरों की कहानियां सुनती। एक दिन जंगल में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी। ढम ढम ढम। तोते उड़ते उड़ते चिल्लाने लगे, अरे सुनो सुनो, जंगल के बड़े मैदान में मेला लगा है। बंदर पेड़ों से कूदते हुए बोले, झूले हैं, खेल है, तमाशा है। गुड़िया की आंखें चमक उठीं। मम्मी, मैंने आज तक मेला नहीं देखा, गुड़िया बोली। मम्मी भेड़ थोड़ी चिंतित हुई। बेटा, मेला अच्छा होता है, पर भीड़ में सावधानी जरूरी है। गुड़िया ने मासूमियत से सिर हिलाया। मैं ध्यान रखूंगी मम्मी। और अगले ही पल गुड़िया खुशी खुशी मेले की तरफ चल पड़ी। मैदान में रंग बिरंगी झंडियां लहरा रही थी, झूले घूम रहे थे, ढोल बज रहे थे, हाथी मिठाई की दुकान चला रहा था, लोमड़ी खिलौने बेच रही थी, भालू गुब्बारे फुला रहा था। गुड़िया कभी इधर देखती, कभी उधर। वाह, ओहो, कितना सुंदर! सबसे पहले गुड़िया झूले के पास पहुंची। एक बड़ा सा झूला जो हवा में ऊंचा जाता फिर नीचे आता। गुड़िया बैठी, झूला घूमा, उई! गुड़िया हंस पड़ी। उसे लगा आज की जिंदगी का सबसे मजेदार दिन है, लेकिन उसे क्या पता था कि यही मेला कुछ ही देर में डर की कहानी बन जाएगा। झूले से उतरकर गुड़िया ने शोर सुना, आओ आओ, मौत का कुआं देखो। गुड़िया चौंक गई। मौत का कुआं? वो भीड़ के बीच पहुंची। वहां एक बड़ा गोल कुआं था और उसके अंदर 3 बंदर मोटरसाइकिल चला रहे थे, दीवारों पर चिपककर तेज रफ्तार से घूमते हुए। भीड़ ताली बजा रही थी। गुड़िया की आंखें फैल गई। ये कैसे मुमकिन है? बंदर हंसते हुए बोले, डर को काबू में रखो तो मौत भी खेल बन जाती है। गुड़िया को मजा आ रहा था, पर उसके दिल में हल्की सी घबराहट भी थी। उसी वक्त अचानक सन्नाटा। हवा ठंडी हो गई, ढोल रुक गए, पक्षी चुप हो गए। गुड़िया ने महसूस किया कुछ ठीक नहीं है। तभी एक डरावनी आवाज गूंजी। झाड़ियों के पीछे से पीली आंखें चमकी और अगले ही पल लकड़बग्घों का हमला। लकड़बग्घे, किसी ने चिल्लाया। 5 नहीं 10, पूरा झुंड। मेले में अफरा तफरी मच गई। गुड़िया डर से कांप गई। जानवर इधर उधर भागने लगे, दुकानें पलट गईं, गुब्बारे फूट गए। लकड़बग्घे हंस रहे थे, आज दावत है। गुड़िया चारों तरफ देखती रही, पर मम्मी कहीं नहीं दिखी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गुड़िया डरी हुई थी, लेकिन भागी नहीं। उसने देखा मौत के कुएं वाले बंदर अभी भी अंदर हैं। अगर लकड़बग्घे वहां पहुंचे तो कोई नहीं बचेगा। गुड़िया ने गहरी सांस ली। अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो सब खत्म हो जाएगा, उसने चिल्लाकर कहा। सब जानवर ध्यान दो, पर शोर बहुत था। तभी गुड़िया ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो सीधे हाथी के ढोल पर चढ़ गई। ढम ढम ढम, तेज आवाज। सब रुक गए। मौत के कुएं में सब छुप जाओ, गुड़िया चिल्लाई। बंदर तुरंत बाहर आए। हिरन, खरगोश, लोमड़ी सब कुएं के अंदर उतरने लगे। लकड़बग्घे कंफ्यूज हो गए। ये क्या चाल है? लकड़बग्घे कुएं के पास पहुंचे, लेकिन अंदर अंधेरा, ऊपर से बंदर दीवारों पर घूमते। लकड़बग्घे घबरा गए। तभी हाथी ने पीछे से पानी की टंकी गिरा दी। भालू ने गुब्बारों से आवाज की दीवार बना दी। लकड़बग्घे डरकर भागने लगे। ये मेला जादुई है, एक लकड़बग्घा चिल्लाया और देखते ही देखते पूरा झुंड जंगल की तरफ भाग गया। धीरे धीरे मेला फिर शांत हुआ। जानवर बाहर आए। सबकी नजर गुड़िया पर थी। मम्मी भेड़ दौड़ कर आई, गुड़िया को गले लगा लिया। तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं, आज पूरे जंगल की बहादुर बनी है।
गुड़िया मुस्कुराई। उसे समझ आ गया था कि हिम्मत उम्र नहीं देखती। मेला फिर शुरू हुआ, लेकिन अब सब कुछ और खास था। कभी-कभी सबसे छोटी आवाज सबसे बड़ा बदलाव लाती है। अगर आपको गुड़िया की कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर बांटिए, क्योंकि कहानियां साथ बांटने से जिंदा रहती हैं। लेकिन क्या लकड़बग्घे सच में हार मान गए थे, या ये सिर्फ शुरुआत थी? अगली कहानी में एक नया राज इंतजार कर रहा है।